स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया तथा उनसे मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के नाम और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों को पहले ही लिख रखा है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम बारी बारी से समझते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारी किसी बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। देखो बच्चों, निमोनिया ये बीमारी बच्चों स्पेशली ज्यादा बच्चों में होती है सर्दियों के दिनों में। बच्चों में होती है सर्दियों के दिनों, आपने सुना होगा बच्चों को निमोनिया हो गया, ठंड लग गई, थोड़ी सी ठंड लगी और बच्चों क्या होता है निमोनिया हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो निमोनिया बीमारी होती है, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? उस जिस बच्चे को अगर निमोनिया हो गया है तो उस बच्चे के बॉडी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है बच्चों? वो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया आ जाता है, जो मैंने कहा ना रोग और जीवाणु का नाम। तो रोग कौन सा? निमोनिया। और कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है बच्चों? डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है किसी बॉडी के अंदर कैसे आता है बच्चों? उसको वो आता है बच्चों वायु के द्वारा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में क्या होता है बच्चों? सर्द हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, समझ में आप लोग। और ये हवा के अंदर रहता है, वायु के द्वारा, वायु के अंदर रहता है। कौन सा बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके बॉडी के अंदर ज्यादा रोगों से लड़ने की क्षमता होती नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो ये जो बच्चों निमोनिया रोग होता है बच्चों किसी वजह से होता है? वो डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये जो संक्रमण होता है किसी बॉडी के अंदर कैसे आता है बच्चों? वायु के द्वारा आता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कॉलरा। हिंदी में बच्चों इसको हैजा कहते हैं और इंग्लिश में बच्चों इसको हम कॉलरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरा? आपने कॉलरा देखा होगा जिसके अंदर उल्टी दस्त हो जाते हैं, समझ में आ रहा? बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ड्रिप लगानी पड़ जाती है। ठीक है, तो जो कॉलरा होता है या हैजा होता है बच्चों, वो जो होता है बच्चों, और जीवाणु का नाम क्या है उसका? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, यानी किसी को अगर कॉलरा यानी हैजा हुआ है तो इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया आ गया बच्चों? वो ज्यादा वो विब्रियो कोलेरी आ गया है। और ये स्पेशली कहां से आता है, किसी रीजन से आता है? ये मक्खियों के द्वारा आता है। कैसे वजह से? मक्खियों के द्वारा। जैसे बाजार में गए, ठीक है, वहां पे वो मिठाई वगैरह या कोई भी खाने का सामान है, फल वगैरह, वो खुले रखे रहते हैं, ठीक है, वहां पे मक्खियां बैठती हैं। समझ आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो उन मक्खियों के द्वारा कौन सा बैक्टीरिया उन मिठाइयों पर आ जाता है बच्चे या फल पर आ जाता है? वो विब्रियो कोलेरी आ जाता है। ठीक है, और जो इंसान उसको फल को खा लेता है या मिठाई को खा लेता है जिसपे बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, वो उसको कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? उसको कॉलरा या हैजा रोग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा? और इसका जो मुख्य साधन है कैसा आता है किसी भी बॉडी के अंदर बच्चों? किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा। ठीक है, मक्खी किसी खाने की चीज पे बैठेगी और खाने की चीज को कोई इंसान खाएगा, समझ में आ रहा? तो इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसको कौन सा रोग है बच्चों? कॉलरा या हैजा रोग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा मेरी बात? तो कॉलरा किसी वजह से होता है बच्चों? विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। तो इसका जो किसके द्वारा जनरेट होता है ये बच्चों? मक्खियों के द्वारा स्पेशली। ठीक है, संक्रमण जो फैलता है मक्खियों के द्वारा फैलता है इसका। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। ठीक है, कुष्ठ रोग को आपने कहीं भी पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये किसी वजह से होता है बच्चों? वो बैक्टीरिया का नाम क्या देखिए, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब ये बच्चों ये जो बैक्टीरिया है किसी बॉडी के अंदर किसी वजह से आता है? पिस्सुओं तथा चूहों के द्वारा आता है। पिस्सुओं तथा चूहों के द्वारा आ जाता है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर या किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है तो उसकी बॉडी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया आ गया बच्चों? वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री आ गया है। जो इसका जो स्पेशली कहां से ये बैक्टीरिया मिलता आता है? पिस्सू या चूहों के द्वारा आता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे टाइफाइड। ठीक है, अब देखिए टाइफाइड का जो बैक्टीरिया किसी वजह से बैक्टीरिया मतलब टाइफाइड होता है। ठीक है, अब टाइफाइड बुखार हो गया, बहुत ज्यादा सीजन चलता है इसका भी, है ना? तो देखिए, तो टाइफाइड, ठीक है, बीमारी का नाम तो टाइफाइड, यानी जो रोग है वो टाइफाइड है। और इसको किसकी वजह से होता है? यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम क्या बच्चों? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अब ये देखिए बैक्टीरिया आता कहां से बच्चों? आहार, यानी जो हम खाने के रूप में कुछ चीजें ले लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से होता है। या प्रदूषित अगर हम जल खा लेते हैं, यानी हमने अगर इनप्योर खाना खा लिया, ठीक है, या हमने कोई अशुद्ध जल अगर पी लिया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और जो हमारा शरीर है उसको हमको यहाँ टाइफाइड हो जाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो इस बात को याद रखेंगे, टाइफाइड बच्चों किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है? वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और ये कहां से आता है बच्चों? आहार, मतलब खाने की जो रोजाना की चीजें होती है उन्हीं के माध्यम से और जल के द्वारा आ जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे पेचिस। ठीक है, पेचिस इसका जो बैक्टीरिया बच्चों उसका नाम क्या है? साइलेजेला। साइजेला।
साइजेला डिसेंट्री, साइजेला डिसेंट्री है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर, आहार मतलब खाने की चीजों से, जल और मक्खियों के द्वारा, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, यानी जो आहार कोई खुला हुआ घर के अंदर खाना भोजन खुला हुआ रखा है, ठीक है, उसमें मक्खियां अगर बैठ गई हैं और वही खा लिया गया तो उसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। क्या नाम इसका, साइजेला डिसेंट्री। और क्या रोग हो जाता है बच्चों, पेचिस रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे टिटनेस, ठीक है। टिटनेस इसका जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु, उसका नाम बच्चों क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। देखिए नाम बड़ा थोड़ा हार्ड है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टिटनेस रोग होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखिए खाद है, खाद तथा गोबर तथा खाद द्वारा, गोबर तथा खाद, और ये टिटनेस है ना, ये कटे फटे स्थानों पर पहुंच जाता है, वहां पे भी ज्यादा होता है, यानी किसी बॉडी के अंदर कट लग गया है ना, जैसे कहते हैं ना कि उसको चोट लगी, चोट की वजह से टिटनेस बन गया। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो ये बात भी याद रखें, ठीक है। तो टिटनेस बच्चों किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और जो स्पेशल जो इसका संक्रमण फैलता है गोबर और खाद की वजह से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बच्चों ये किसी वजह से होता है बच्चों, इसका नाम है कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से डिप्थीरिया रोग होता है। और ये कैसे संक्रमण फैलता है, इसका भी वायु के द्वारा, यानी ये जो बैक्टीरिया है वायु के द्वारा किसी बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, डिप्थीरिया बीमारी या डिप्थीरिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में जाना है कुछ बैक्टीरिया तथा उनसे इंसानों में होने वाले रोगों के बारे में, और ये कैसे संक्रमण फैलता है ये भी मैंने स्क्रीन पर लिख करके आपको दिखाया, ठीक है। तो आई होप बच्चों जानकारी अच्छा लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।